हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार सचिवालय सहायक के सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 to 4 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि सचिवालय से संबंधित जो भी सूचना हो सबसे पहले आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 5 का पहला सवाल। पहला सवाल है कि बिहार के पहले ग्रीन फील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है पूर्णिया में किया गया है, और ये उद्घाटन किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला सवाल है, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो सार्गेसो सागर ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ जलधाराएं बहती है जो आप लोग को याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम, कनारी, लेब्राडोर, बेगुएला और फॉकलैंड, ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। दूसरा सवाल है, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो केरल हाई कोर्ट जो है यह देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई है, और इसका स्थापना हुआ था 1956 में। केरल हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1956 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेनकोट्टा दर्रा। ये भी क्या है, ये भी केरल में स्थित है, और पालघाट दर्रा ये भी केरल में स्थित है। तो आप लोग का आंसर ये दोनों हो जाएगा, जबकि भोरघाट और थालघाट ये दोनों दर्रा है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। तो पूछा जा रहा है कि अभ्रक का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है। तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का भंडार है, जबकि भारत का धान का कटोरा कहा जाता है किसे। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, बूढ़ी गंडक जो है यह कहाँ से निकलती है। पूछा जा रहा है कि बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो सदानीरा गंडक का ही दूसरा नाम है, आप लोग इसे याद रखेंगे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। तो ये हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी, याद रखेंगे आप लोग, खड़गपुर की पहाड़ी। अगला सवाल है, मिलान करना है और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। तो देखेंगे हम लोग, लद्दाख। लद्दाख में क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में चेमू ग्लेशियर, ये गलत है, क्योंकि चेमू ग्लेशियर जो है ना ये सिक्किम राज्य में स्थित है, और सिक्किम में कंचनजंगा है, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है, गलत है। हिमाचल प्रदेश में चेमू नहीं है। चेमू कहाँ है दोस्तों, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है असम राज्य में, जबकि कर्नाटक में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल देखेंगे, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो ये टोटल 60,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। अगला सवाल है, गोगा बिल। पूछा जा रहा है कि गोगा बिल पक्षी बिहार जो है यह बिहार के किस जिला में स्थित है। ये कटिहार हो जाएगा, याद रखेंगे। गोगा बिल पक्षी बिहार कहाँ पे है, तो ये कटिहार राज्य में स्थित है। जबकि दरभंगा में एक अभयारण्य है जिसका नाम है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। मुंगेर में याद रखेंगे भीमबान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में याद रखेंगे भीमबान। जबकि जमुई में है नागी नकटी
पक्षी अभयारण्य। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह इंद्रावती पर स्थित है। इसके अतिरिक्त रजत एवं कवरत्ती जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है और ये बरकाना जलप्रपात आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज यानी कि राजगिरी या गिरिब्रज मगध राज्य की प्रथम या आरंभिक राजधानी थी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अवेद मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि। तो आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता था राफेल नडाल और यह स्पेन का रहने वाला था। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, ये भी बिल्कुल सही है। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका जीता था, तो ये क्या है? ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि महिला एकल में जीता गया था एस्ले बार्टी के द्वारा और यह ऑस्ट्रेलिया की महिला थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है, ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो विजयनगर का वर्तमान में नाम है हम्पी। मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी और विजयनगर साम्राज्य को बसाया था हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। और कब बसाया था? तो 1336 ईस्वी में इसे बसाया था। अगला सवाल देखेंगे, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा किया गया? तो इसका स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में किया गया था और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा धारा 17 के तहत लगाया गया था। जबकि ये पूछे कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका उल्लेख प्रथम बार मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। तो आप लोग याद रखेंगे, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में देखने को मिला था। अगला सवाल है, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, जबकि गांधी जी करो एवं मरो का नारा दिए थे। जवाहरलाल नेहरू 2 नारा दिए थे, आराम हराम है एवं पूर्ण स्वराज। ये दोनों नारा दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है भिखाजी रुस्तम कामा को, जबकि भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है, जबकि माता पूछा जाए तो भिखाजी रुस्तम कामा। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखेंगे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 में, डच कंपनी का स्थापना 1602 में,
फ्रांसीसी का हुआ था 1664 में, जबकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। अगला सवाल है, अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुआ था? तो ये रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुआ था। अगर डेट के साथ पूछे तो क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल हो जाएगा। जिस समय अमृतसर का संधि हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम था। अगला सवाल है, इसमें मिलान करना है, देखेंगे हम लोग। हैदराबाद का संस्थापक था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जबकि बंगाल का था मुर्शिद कुली खां, अवध का था शहादत अली खां, उसके बाद मराठा का हो जाएगा, आप लोग को पता होगा, शिवाजी। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आयोडीन 123 ये क्या है? सुमेलित नहीं है। आयोडीन 123 जो होता है यह मस्तिष्क प्रतिबिंबन का कार्य करता है, न कि थायराइड का उपचार करता है। उसके बाद है कोबाल्ट 60, यह कैंसर के उपचार में इलाज में किया जाता है, ये सही है। फॉस्फोरस 32, यह ल्यूकेमिया चिकित्सा में किया जाता है, बिल्कुल सही है। सोडियम 24, रक्त प्रवाह का पता लगाना, ये भी सही है। तो आपका गलत आंसर हो जाएगा आयोडीन 1, 2, 3, यानी कि आयोडीन 123 का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क प्रतिबिंबन से। अगला सवाल देखेंगे, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा नंबर पे आपका हो जाएगा चाइना और 3 पे हो जाएगा ब्राज़ील। तो अगर ये पूछा जाए कि मक्का उत्पादन में एशिया का कौन सा देश प्रथम स्थान पे आता है, तो आपका चीन हो जाएगा। पूरे विश्व में पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत 10वें स्थान पे रहा। और इस सूचकांक में 1 से लेकर 3 पर कोई भी देश शामिल नहीं था, और चौथा पे शामिल था डेनमार्क। क्या था दोस्तों? डेनमार्क। तो इस तरीके से इसमें पूछा जाएगा कि इसमें सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन कायम रहा? शीर्ष पे, प्रथम नहीं शीर्ष पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग बताएंगे डेनमार्क। अब भारत था 10वें नंबर पे। अगला सवाल देखेंगे, किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो किसी भी कोई भी पिंड होगा उसका सबसे ज़्यादा भार होता है ध्रुव पे। याद रखेंगे, सर्वाधिक भार होगा किसी भी पिंड का ध्रुव पे, जबकि विषुवत रेखा पर क्या होता है? मिनिमम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। अगला सवाल है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर का जो लाल रंग का कारण क्या है? तो हो जाएगा लाइकोपीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि लाल रंग के प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है? मिनिमम होती है। याद रखेंगे, सर्वाधिक होगा ऊर्जा होगा तो नीला रंग का प्रकाश, और मिनिमम ऊर्जा पूछा जाए तो लाल रंग का प्रकाश, जबकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, और नीले रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। अगला सवाल है, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक या गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। अगला सवाल है, जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो जैविक खाद से हो जाएगा, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, ये भी कथन सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी कथन सही है। तो आपका उपर्युक्त कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? प्रथम पूछ रहा है और पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, तो आपका आंसर हो जाएगा नायलॉन। अगला सवाल है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है?
तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षारीय। अगला सवाल है भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है D2O। क्या हो जाएगा दोस्तों? D2O। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो सिरका हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल का क्या है? जलीय घोल है। जबकि ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे तो ये टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड हो जाएगा ये संतरा, नींबू और जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरी की बात करेंगे तो अंगूर एवं इमली हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? तो मेढक क्या है? मेढक एक प्रकार का द्वितीयक उपभोक्ता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत जो हुआ था ये 1973 यानी कि 1973 में इसका शुरुआत हुआ था। और भारत के किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे विकासवाद का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल देखेंगे अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अगर अस्थि का और दांत का निर्माण करना है तो आवश्यकता पड़ेगी हमारे शरीर को कैल्शियम एवं फॉस्फोरस को। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे निम्न अंग में से पीत का संचय कहाँ होता है? तो पीत का संचय होता है पित्ताशय में। नाम से ही पता चल रहा है पौ से पीत अपौ से पित्ताशय। तो पीत का संचय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? पित्ताशय में हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा है जो पादप हार्मोन है। तो उपर्युक्त सभी जो है ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? तो इसका कार्य होता है पौधों का विकास में कार्य करना, पौधों के विकास में सहयोग करना। एक किसका कार्य है? एब्सिसिक अम्ल का। ऑक्सिन का कार्य पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। अब देखेंगे हम लोग एथिलीन। एथिलीन का क्या कार्य हो जाएगा दोस्तों? तो फलों को पकाने में एथिलीन जो होता है प्लांट हार्मोन ये सहायक होता है। तीनों आप लोग याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है दोस्तों ये बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन की। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों कथन सही है। निम्न में से कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है। जबकि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था अल्टमैन के द्वारा, जबकि इसका नामकरण किया गया था बेंडा के द्वारा। अगला सवाल है कि मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है कौन? तो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है टेंडन। जबकि अस्थि से अस्थि जोड़ेगा क्या हो जाएगा दोस्तों? A+A। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा लिंगामेंट्स। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? 639। आप लोग इसे याद रखेंगे, ये सवाल बहुत ही पूछा जाता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ से संयुक्त अधिवेशन एवं प्रस्तावना की भाषा। वही रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कनाडा से बहुत सवाल पूछा जाता है। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषता।
अवशिष्ट शक्ति एवं राज्यपाल की नियुक्ति, ये तीनों लिया गया है कनाडा के संविधान से। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसका नाम कुछ इस प्रकार है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय का चर्चा है: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। अगला सवाल है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है, तो ये साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। जबकि अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और वर्तमान में भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह राजीव कुमार है। और कितने नंबर का है? तो ये 25वें नंबर का है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन सभी का स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित है। पूछा जा रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था यह किससे संबंधित है। तो ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से किया गया था। और ये प्रथम संविधान संशोधन था, ये 1951 में हुआ था। और इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इसमें कौन सी अनुसूची शामिल किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला सवाल है, मिलान करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत होता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन ला सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 है, ये बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76, ये भी सही कथन है। सदन का सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना, ये आर्टिकल 85 में आ जाएगा। तो चारों क्या आपका एक लाइन में सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। और जिब्राल्टर जो होता है यह एशिया को, सॉरी दोस्तों, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। याद रखेंगे, जिब्राल्टर जल संधि होता है किसको? यूरोप को। किससे अलग करता है? तो ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। और किस किस को जोड़ता है? तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जबकि बेरिंग जल संधि की बात करेंगे तो ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एक बार फिर से बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। और जिब्राल्टर जल संधि होता है यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। वेम्बानाड झील तमिलनाडु नहीं, ये केरल में है। वेम्बानाड झील हो जाएगा आपका केरल में स्थित है। जबकि चिल्का झील उड़ीसा में, ये सही है। अब पुष्कर झील राजस्थान में है, तो ये भी सही है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, तो आपका गलत हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन बी, वेम्बानाड झील केरल में है और केरल की सबसे बड़ी झील है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय घास का भूमि है, तो ये हो जाएगा लानोस। लानोस जो पाया जाता है यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका का एक घास का मैदान है जिसका नाम है लानोस। स्टेपी का अगर बात करेंगे तो ये यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया कहने का तात्पर्य यह है कि यह
यूरोप और एशिया दोनों के क्षेत्र में पाया जाता है। वेल्ड का बात करेंगे तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में एक और घास का मैदान है जिसका नाम है पर्कलैंड। आप लोग दोनों नाम याद रखेंगे, अफ्रीका में वेल्ड और पर्कलैंड, जबकि प्रेरी घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जबकि ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कौन थे, तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। जबकि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने और भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का भी गौरव प्राप्त किए थे। अगला सवाल देखेंगे, अगला लिया गया है इकोनॉमिक्स से, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार क्या आशय? पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो इसका संबंध है शेयर बाजार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? पूछा जा रहा है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया, जबकि सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और यह एक अमेरिका का शहर है वाशिंगटन डीसी, और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में, यानी कि 1945 में। अगले सवाल पे आएंगे, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 दिसंबर को मानवतावादी अधिकार दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये स्थित है नागपुर में, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि के नाम से जाना जाता है, जो 1950 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोक लेखा समिति। और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, और ये 15 जो होता है यह लोकसभा से लिया जाता है और 7 राज्यसभा से लिया जाता है, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जबकि सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति, और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से लिए जाते हैं, यानी कि निम्न सदन बोले या लोकसभा बोले दोनों बात एक ही है। अगला सवाल देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि इसको हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो हटाने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये हो जाएगा मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, मेघालय, असम, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला सवाल है, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 10 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे आप लोग कि राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति होती है, उसमें कुल 10 सदस्य होते हैं, जबकि 15 सदस्य होते हैं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में। 15 किस में हो जाएगा? लोकसभा। अगला सवाल है, और आज का ये अंतिम सवाल होगा,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं, पूछा जा रहा है राज्य सूची में कौन शामिल नहीं है। तो रेलवे जो है यह संघ का सूची है, यानी कि केंद्र का सूची है, जबकि इसके अतिरिक्त भूमि सुधार, कृषि एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये सभी राज्य सूची का विषय है।